नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं और 71वीं सबसे अधिक सीटों के लिए एग्जाम सिविल सेवा के अंतर्गत लिए गए। लेकिन आपको बता दें कि सबसे अधिक अफवाहों का बाजार भी इसी दोनों परीक्षा को लेकर गर्म रहा। अब देखिए, लगातार 71वीं को लेकर अलग अलग अफवाहें जो हैं वो प्रसारित हो रही हैं। आगे आने वाली परीक्षा को लेकर 72वीं को लेकर भी अफवाह हो रहा है। और देखें तो पिछले 1-1.5 सालों से ये अफवाह जो है ऐसे उड़ता है कि सभी छात्र पैनिक कर जाते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि वो इन अफवाहों को हकीकत कैसे मान लेते हैं। अब देखिए कि फिलहाल जो है कल से ही न जाने कितने दर्जन मैसेज आ चुके मेरे पास 2 अलग अलग बातों को लेकर। सबसे पहला तो उसमें यह कहा जा रहा है कि फाइनल आंसर की और रिजल्ट दोनों साथ में दिया जाएगा और 15 तारीख के आसपास जो है यह रिजल्ट 71वीं का घोषित हो जाएगा। अभी आपको बता दें हम कि ये बातें एकदम से सही नहीं है, एकदम से गलत है। इसके साथ साथ दूसरा ये अफवाह उड़ रहा कि 72वीं 2 साल तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 70 और 71 में सरकार ने इतनी बहाली कर दी कि अब सीटें ही नहीं हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आंसर की और रिजल्ट को लेकर। हमने आपको बताया था कि कल से आंसर की को लेकर मंथन शुरू हुआ है और आजकल में ये हो सकता है कि पूरा हो जाए और कल शाम तक या फिर सोमवार या मंगलवार को ही आपका फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाए। और रिजल्ट की बात रही, फाइनल आंसर की जारी होने के बाद जो है कॉपी चेक होने की प्रक्रिया शुरू होती है और चेक होने के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। रिजल्ट जारी करने से पहले बहुत जांच और बहुत सारा प्रोसेस होता है और इसके लिए आंसर की को नहीं रोका जाएगा। आंसर की आपका दे दिया जाएगा, उसके 10-12 दिनों बाद जो है वो आपका पीटी का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो जो बातें कही जा रही है कि 15 तारीख के आसपास फाइनल आंसर की और रिजल्ट दे दिया जाएगा, ये सही नहीं है। ये अफवाह के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी तरह कहा जा रहा कि 2 साल जो है वो वैकेंसी नहीं आएगी और छात्र इसे विश्वास कर ले रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अभी भी सरकार के पास, आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि एक लेटर वायरल हुआ जिसमें 30,000 के आसपास पदों को सृजित किया गया और वो पद जो है वो सिविल सेवा से लेकर एलडीसी रैंक तक के हैं। उसमें 30,000 में बहुत सारे ऐसे पद हैं जो कि सिविल सेवा के माध्यम से भरे जाने हैं। इसके अलावा हर एक साल हर एक महीने लोग रिटायर कर रहे हैं, सीटें खाली हो रही हैं, नए नए पद सृजित किए जा रहे हैं। बहुत सारे विभागों के अधियाचना जो है 71वीं के समय तक पहुंच नहीं पाए थे। हमने ही कुछ विभागों को लेकर बताया था कि इसके अधियाचना जो है वो लेट से पहुंचे, जिसे 71वीं में शामिल नहीं किया गया। और सिविल सेवा, आपको बता दें, सिविल सेवा पिछले 8-10 सालों से रेगुलर बहाली हो रही है। हर एक साल इसको लिए बहाली किया जा रहा है। अलग बात है कि आगे आने वाले सिविल सेवा में भले ही सीट 2000 या 1500 नहीं हो, 500 हो, 400 हो, 600 हो, लेकिन बहाली तो हमेशा रेगुलर होना है। और आप इस तरह भी देखिए, अभी जो बिहार का चुनाव हो रहा है उसमें रोजगार कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि 25 से 30 अगर हमारी सरकार रहती है तो हम 25 लाख सरकारी नौकरी और 75 लाख रोजगार देंगे, यानी कि 1 करोड़ रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे। तो 25 लाख में क्या आपको लगता है कि सिविल सेवा नहीं होगा? स्टेट का सबसे बड़ा परीक्षा है और उसमें नहीं दिया जाएगा, ये आपको लगता है क्या? केवल कर्मचारियों लेवल पर ही बहाली होगी, आपको ऐसा लगता है क्या? विपक्षी दल की बात करें तो कल ही तेजस्वी यादव के द्वारा तो और 2 कदम आगे बढ़ के घोषणा किया गया कि हम 20 महीनों में
बिहार के हर एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। और ये सरकारी नौकरी सिर्फ फोर्थ ग्रेड या थर्ड ग्रेड का नहीं होगा। जो नौकरियों को का सृजन किया जाएगा, पद बढ़ाए जाएंगे या फिर जो पद रिक्त रहे हैं उनको भरा जाएगा, वो सिविल सेवा के भी होंगे। तो ये तो अभी चिंता करने का प्रश्न ही नहीं है कि बिहार में बहाली नहीं आएगी। देखिए, बिहार के प्रमुख मुद्दों में रोजगार एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। और देखिए आप, सभी दलों के द्वारा युवाओं के मुद्दे और सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये आपका सोचना कि 72वीं नहीं आएगा, ये बस आपका ये मन का भ्रम है। और पता नहीं कौन लोग ऐसे अफवाहों को उड़ाते हैं और इनसे उनको क्या लाभ होता है। अब देखिए ना, 70वीं के समय ही कितना फर्जी डेट को लेकर फर्जी लेटर वायरल कर दिया गया। री एग्जाम आंदोलन हुआ, उस समय कितना अफवाह उड़ाया गया, कैसा कैसा अफवाह उड़ाया गया। और ये सारे अफवाह छात्रों के विरोध में जाते हैं। अब देखिए, 70वीं में ही कट ऑफ पीटी को बोल दिया गया कि 110 से कम तो जाएगा ही नहीं। इतना मजबूती के साथ उसे रखा गया कि 105-6 नंबर वाले तक कैंडिडेट जो है वो अपना माथा पीट रहे थे कि मेरा तो पीटी गड़बड़ हो गया। और कट ऑफ कितना गया? 91 गया। तो 1-1.5 महीना तो उन छात्रों का चला गया इसी अफवाह में। और 71वीं में भी एक तरह तरह का अफवाह उठते जा रहा है। अब देखिए कि कैसे कि अभी प्रश्नों को लेकर डिस्कशन हुआ भी नहीं था, ये कह दिया गया कि 5 प्रश्न डिलीट हो गए, इतने के आंसर बदल दिए गए। 70वीं मेंस को लेकर जो है अलग अलग भविष्यवाणी, अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबर कर दिया गया। देखिए, ये महज कोरी अफवाह है और सिविल सेवा के कैंडिडेट को इसमें नहीं फंसना चाहिए। अपने बुद्धि, विवेक और तर्क से सोचना चाहिए कि भाई ये कैसे हो सकता है जो ये सब बातें कही जा रही हैं। ऐसा पहले हुआ भी नहीं है, ऐसा किसी परीक्षा में हुआ भी नहीं है कि फाइनल आंसर की और रिजल्ट जो है वो एक साथ दे दिया जाए। खासकर सिविल सेवा में तो हुआ ही नहीं है। सिविल सेवा सबसे बड़ी परीक्षा है और इसको लेकर इतनी हड़बड़ी और इतना ये नहीं दिखाया जाता है। तो आप इन सब अफवाहों पर ध्यान न दें। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, आपका और सफल होते हैं तो आप एसडीएम, डीएसपी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर जाएंगे। और समाज में अफवाह फैलाने वालों की कमी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रोज अफवाह फैलता है। तो आपको सबसे पहले वस्तु स्थिति, अपने तर्क, विवेक, इन सब का प्रयोग करना है और इन सब अफवाह में नहीं पड़ना है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को तो इतना फैसिलिटी मिल गया है कि बीपीएससी के द्वारा हर एक चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है। इतना अफवाह तो हम लोग जब एग्जाम देते थे, जब हम लोग को कुछ नहीं पता चलता था, तब नहीं उड़ता था। हम लोग के समय में कोई इन्फॉर्मेशन तो आता ही नहीं था। केवल जो है वो सोर्सेज के माध्यम से कुछ लोग थे जो कि झूठी खबर फैलाते थे, लेकिन लोग सुनते थे, उस पर इतना पैनिक नहीं होते थे। लेकिन आज इतना सूचना का तंत्र विस्तार हुआ है और आपको सूचनाएं दी जा रही है, उसके बावजूद भी छात्र जो हैं वो इन अफवाहों से पैनिक हो जाते हैं। ये सही नहीं है। तो बता दें आपको हम कि पीटी रिजल्ट जो है 71वीं का वो 25 के आसपास आपको दे दिया जाएगा, 25 अक्टूबर के आसपास। आंसर की बहुत जल्द जारी होगा और भविष्य की नौकरियों के लिए आपको चिंता नहीं करना है। आपने 70वीं मेंस दिया है, आपने 71वीं पीटी दिया है, पहले ये 2 बड़ी बहालियां हैं, इससे आप निपटे। इसमें अपना सारा बुद्धि विवेक जो है लगाएं ताकि आप सफल हो जाएं कि आपको 72वीं का जरूरत ही ना पड़े। तो जो सामने है उस पर पहले ध्यान केंद्रित करें, आगे का बहाली वो चलता रहेगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।